सेल्स टीम के इंसेंटिव सेट करने के 4 ही तरीके होते हैं, 3 पैसे वाले और 1 बिना पैसों का। तो सेल्स पर्सन को मोटिवेट करके रखने के लिए राइट इंसेंटिव का सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है। तो जो पहला तरीका होता है उसे कहता है फिक्स्ड कैश, मतलब आपने अमाउंट दे दिया टारगेट सेट होने पर। जैसे किसी ने 100% टारगेट अचीव कर लिया 5000। अब इसके फायदे ये है कि आसान है, आप इसका बजट प्रेडिक्ट कर सकते हो, लेकिन इसकी एक नेगेटिव साइड है। जब टारगेट अचीव हो गया उसके बाद सेल्स वाला बैठ जाएगा। सो इसके लिए ये जो नेक्स्ट वाला इंसेंटिव का तरीका ये बहुत काम आता है और इसे कहते हैं परसेंटेज ऑफ स्लैब्स। मतलब आपने कहा भाई जितना बेचेगा उसका तुझे परसेंटेज मिल जाएगा, जैसे 2% ऑफ टोटल सेल्स। अब इसमें एक फायदा ये होता है कि जो हाई परफॉर्मर होते हैं उन्हें ज्यादा मिलता है और वो मोटिवेटेड रहते हैं, और आप पैसा भी तब खर्च करते हो जब सेल हो, तो आपको जरूरी नहीं है खर्च करना। अब इसकी एक माइनस साइड भी है, वो ये है कि आपकी जो ट्रैकिंग का सिस्टम होना चाहिए बहुत जबरदस्त होना चाहिए, और इसमें कभी कभी सेल्स वाले जो होते हैं ओवर कमिट भी करते हैं ज्यादा इंसेंटिव। जो तीसरे तरीके का इंसेंटिव होता है इसे कहते हैं स्लैब बेस्ड इंसेंटिव। आपने 80% का स्लैब अचीव कर लिया तो 2000 रुपए, आपने 100% का स्लैब अचीव कर लिया तो 5000 रुपए, 120% कर दिया तो 8000। अब इसका फायदा यह है कि सेल्स वाले जो है वो इसमें थोड़ा सा और पुश मारते हैं, उनके पास अचीव करने के लिए और चीजें होती हैं। लेकिन इसकी नेगेटिव साइड ये है कि कभी कभी कंफ्यूजिंग होता है, सेल्स वालों को समझ में नहीं आता। इसीलिए अब आपको मैं लास्ट इंसेंटिव तरीका बता रहा हूं, और इसे आप कहते हो नॉन कैश, जिसमें आप गिफ्ट कार्ड दे देते हो, या आपने कोई गैजेट दे दिया, या आपने कोई ट्रिप करवा दी। इसका फायदा यह है कि इससे इमोशनल बॉन्ड क्रिएट होता है। सो अब मैं आपसे जानना चाहता हूं आप कौन सा सिस्टम यूज करते हैं और इसमें से आपके फायदे का कौन सा हो।